हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन फाइनल पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे 5 मार्क्स में आए चाहे 15 मार्क्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। The concept of entrepreneurship is so complex that it is not clear yet. जो entrepreneurship का concept है वो बहुत ही ज़्यादा complex है, अभी भी वो still clear नहीं है। Different theories have been evolved during the last 2 centuries on entrepreneurship. Different theories evolved हुई हैं last 2 centuries से on entrepreneurship. The various theories of entrepreneurship as authenticated by different scholars are discussed here as under. different scholars ने हमको different theories दी हुई हैं एंटरप्रेन्योरशिप के मीनिंग को क्लियर करने के लिए। There are total 12 theories. हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरीज के नेम देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक थ्योरी, सेकंड वन इज लीडरशिप थ्योरी, थर्ड वन इज इनोवेशन थ्योरी ऑफ स्कम्टर, फोर्थ वन इज Conkeel's behavioral model, fifth one is need for achievement theory, sixth one is discovery theory, seventh one is creation theory. Next one is X efficiency theory of Lebenstein. Next is risk-bearing theory of entrepreneurial growth. Next one is Hagen's theory of entrepreneurship. 11th one is theory of cultural values. And the last one is exposure theory of entrepreneurship. So these are total 12 theories which we will discuss in today's lecture one by one. First theory is economic theory, which was propounded by Mark Carson. ऑथर का नेम लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसने थ्योरी दी है। इस थ्योरी में फंक्शनल डेफिनेशन बताई गई है एंटरप्रेन्योर्स की, और इसमें यह बताया गया है कि डिमांड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की कैसे इमर्ज हुई, कब हमें उनकी डिमांड रियलाइज हुई। सो मैनी इकोनॉमिक्स हैज रिवील्ड दैट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ will take place in those circumstances where the particular economic condition are in favor of the business environment. हमें उनकी डिमांड तब रियलाइज हुई जब फेवर में था बिजनेस एनवायरनमेंट के। So the economic incentives are the main force of entrepreneurial activities in any country. इकोनॉमिक इंसेंटिव क्या है? मेन फोर्स बताया गया है एंटरप्रेन्योरियल्स का। The theories also states that the supply of entrepreneurship is limited. और थ्योरी में हमें यह भी बताया गया है कि जो सप्लाई है एंटरप्रेन्योरशिप की वो क्या है? लिमिटेड। ठीक है, सप्लाई क्या है? लिमिटेड बाय द स्कार्सिटी ऑफ रिक्विसाइट पर्सनल क्वालिटीज। क्यों? जो रिक्विसाइट पर्सनल क्वालिटीज होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसकी स्कार्सिटी के कारण जो सप्लाई है एंटरप्रेन्योरशिप की वो क्या है? लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक थ्योरी किसने दी है? मार्क कार्सन ने दी है थ्योरी इन हिज बुक द एंटरप्रेन्योरशिप। Our second theory is innovation theory of Sumter. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। In 1949, Sumter advocated a dynamic theory of entrepreneurship. According to Sumter, entrepreneurs is basically an innovators, and innovator is one who introduce new things.
एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो इनोवेट करने का काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं जो इनोवेट करने का काम करते हैं। इनोवेटर मतलब जो इंट्रोड्यूस करता है न्यू थिंग्स को। The concept of innovation is included 5 functions: introduction of a new good, introduction of a new method of production, opening of a new market, consequent of a new source of supply of raw material, carrying out of a new organization of an industry। न्यू थिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, न्यू मेथड बताया है, न्यू मार्केट बताई है, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई बताया है, कैरीड आउट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन बताया है। तो बेसिकली ये 5 न्यू थिंग्स होती हैं। अगर कोई भी ये इंट्रोड्यूस करता है तो वो इनोवेशन थ्योरी में इंक्लूड होगा। इनोवेशन से यह सब चीजें आई हैं। इनोवेशन में क्रिएटिविटी को इंक्लूड करता है और जो आपकी एक्सप्लॉइटिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं यह गेन करता है। एक तरह से आपका सस्टेनेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जब भी एंटरप्रेन्योर्स की माइंड में इनोवेशन आई, इनोवेशन इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी हो सकती है। उसमें उसकी क्रिएटिविटी इंक्लूड होती है, इनोवेशन इंक्लूड होती है और फिर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गेन कर लेता है। दैट इज बेसिकली इनोवेशन थ्योरी ऑफ स्कम्प्टर, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है। प्लीज इस थ्योरी को याद रखिए। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। क्रिटिसिज्म मतलब कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। The criticism of Sumter's theory is the Sumter has completely ignored the risk-taking function। Sumter ने क्या किया, जो रिस्क है उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया कि रिस्क को इंक्लूड ही नहीं करना है। लेकिन जो भी बिजनेस है, अगर हम कुछ भी इनोवेट करते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, हमें क्या पता हमारा बिजनेस चलेगा क्या नहीं, रिस्क तो रहता ही रहता है। बट स्कम्प्टर ने क्या किया, स्कम्प्टर ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया रिस्क को। द थ्योरी इज मोर एप्लीकेबल इन डेवलप्ड कंट्रीज ओनली। इस थ्योरी का सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में ही एप्लीकेबल माना गया है। जो सेमी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं, उनमें इसका कोई काम नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। द थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन। इस थ्योरी की कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड ही नहीं की गई है स्कम्प्टर द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट इनोवेशन थ्योरी ऑफ स्कम्प्टर। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे याद रखिए प्लीज। ये थ्योरी 5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट थ्योरी है नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मैकलैंड। यह थ्योरी किसने दी है, मैकलैंड ने। थ्योरी का नाम और थ्योरी के राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। यह थ्योरी मोटिवेशनल थ्योरी में भी आती है। This theory of entrepreneurship was developed by McLean. McLean made efforts to identify the motivational factors that motivates a person to become entrepreneurs, जिसमें मोटिवेशनल फैक्टर को आइडेंटिफाई करके मोटिवेट करना पर्सन को टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। According to him, a person acquires 3 types of need as a result of one of the life experience. These 3 needs are need for achievement, need for power, need for affiliation. According to him, a person acquires 3 type of needs. कि एक पर्सन की लाइफ में 3 तरह की नीड होती है जिसको वो पूरा करना चाहता है। कोई है जो अचीवमेंट चाहता है, कोई जो पावर चाहता है, कोई है जो एफिलिएशन चाहता है। यही चीजें उसको मोटिवेट करती हैं उसको एक एंटरप्रेन्योर बनने में। ओके, नीड फॉर अचीवमेंट मीन्स अ ड्राइव टू एक्सेल, एडवांस एंड ग्रो। नीड फॉर पावर मीन्स अ ड्राइव टू डोमिनेट और इन्फ्लुएंस अदर एंड सिचुएशंस। वो इसलिए बनना चाहता है
क्योंकि उसके पास इन्फ्लुएंस करने की पावर हो। Need for affiliation means a drive for friendly and close interpersonal relationship. वो इसलिए बनना चाहता है कि वो अपना एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शो करना चाहता है अपने बिजनेस के साथ। उसकी फीलिंग वहां पर इंक्लूड हो जाती है जो वो चाहता है अपनी लाइफ में। मैकलैंड आइडेंटिफाइज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैकलैंड ने दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, डूइंग थिंग्स इन अ न्यू एंड अ बेटर वे। अपना जो काम करना है वो नए और बेहतर वे में करना है। Secondly, decisions making under uncertainty. Decision making जब अनसर्टिनिटी हो तो डिसीजन मेकिंग कर सके। इस थ्योरी में 3 नीड्स बताई गई हैं कि एक पर्सन की क्या क्या नीड होती हैं लाइफ में, और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के कि 2 क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। ये थ्योरी 5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है। Our next theory is discovery theory. This theory includes the opportunity. The discovery theory in entrepreneurship means that business opportunities are already out there waiting to be found. It is up to the entrepreneurs to find them. अपॉर्चुनिटीज तो होती है एंटरप्रेन्योर के पास। डिस्कवरी थ्योरी का क्या मतलब है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं बहुत सारी, लेकिन वेट किया जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स फाइंड करें खुद उन्हें। Entrepreneurs who are good at noticing the gap or problem in the market spot these opportunities once they discover them and then take action, like starting a business or creating a new product or services. जब उन्हें पता चलता है कि डेविएशंस के बारे में कि मार्केट में गैप है लेकिन क्यों है ये नहीं पता होता है, उस गैप को खत्म करने के लिए वो डिस्कवर करते हैं कुछ ऐसे एक्शन लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस और क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या करते हैं वो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं या फिर क्यों एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कवरी का मतलब होता है कि हिडन ट्रेजर को फाइंड करना इन द बिजनेस वर्ल्ड जो अभी तक किसी ने भी देखा नहीं है, और अगर उन्होंने डिस्कवर कर लिया तो सब कुछ उनके फेवर में होगा। तो ये था डिस्कवरी थ्योरी के बारे में। Our next theory is creation theory. इस थ्योरी में बताया गया है कि अपॉर्चुनिटीज अपने आप चल के नहीं आती हैं, हमें उन्हें क्रिएट करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज किस वे में आती हैं? आइडियाज, एक्शन एंड एक्सपेरिमेंट करके। हर बार हर चीजें सर्टेन वे में नहीं चलती, बल्कि कभी कभी अनसर्टेनिटी भी हो सकती है। एंड लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मीन्स पहले इम्प्लीमेंट करके देखना कि सूटेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो चेंजेस लाना उस प्लान में। Our next theory is X efficiency theory of Lebenshtein. लेबेंस्टेन ने जो यह थ्योरी डेवलप की थी उसका पर्पस क्या था? This theory, originally developed for another purpose, has recently been applied to analyze the role of the entrepreneurs. इसका मेन पर्पस था कि एंटरप्रेन्योर्स के रोल को आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना। यहाँ पर देखना चाहते थे कि कितने बेहतर तरीके से आप एफिशिएंसी को लेकर चलते हैं और इन एफिशिएंसी को दूर करते हो। मतलब आप एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इस थ्योरी का यूज करते हो
ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेबेस्टिन, व्हेन एन इनपुट इज नॉट यूज्ड एफिशिएंटली, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द मैक्सिमम आउटपुट attributable to that input is a measure of a degree of X efficiency। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका इनपुट है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करके चलते हो आउटपुट को कि आपको इतना आउटपुट मिलेगा। अगर आपको एक्चुअल आउटपुट जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है, जितना आप मैक्सिमम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है उसमें कोई गड़बड़ है, ये यहाँ पर पता चलता है। Lebestin identifies two main roles for the entrepreneurs. The first one is gap filler and the second one is an input completer। तो लेबेंस्टिन ने आइडेंटिफाई किया है दो मेन रोल्स को फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। पहला है अ गैप फिलर, कि गैप फिलर होना चाहिए कि जो आपका एक्चुअल जो अभी निकल कर आया है प्लस जो आपका एक्सपेक्टेड था, तो जो उसके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने वाला होना चाहिए और आइडेंटिफाई कर कर दूर कर सकें। एंड द सेकेंड इज इनपुट कंप्लीटर, कि क्या क्या आपके पास इनपुट है उसको अपने पास रखकर कंप्लीट कर सकें। Our next theory is risk-bearing theory of Knight. Risk-bearing is a significant element of entrepreneurship. The important function of entrepreneurs is a risk-bearing। इन्होंने risk-bearing एक important function बताया गया है एक entrepreneur का, कि कोई भी person अगर यहाँ पर अगर join हो रहा है, include हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो person risk bear कर सकता है। वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो रिस्क बियर कर सके, ऐसी उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज रिस्क क्रिएट्स प्रॉफिट। अगर रिस्क बियर करेगा तो प्रॉफिट भी होगा। मोर रिस्क मोर गेन, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा गेन होगा। थर्ड इज प्रॉफिट एज रिवॉर्ड एंड कॉस्ट, प्रॉफिट के तौर पर आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। एंड द फोर्थ फीचर इज एंटरप्रेन्योर्स इनकम इज अनसर्टेन। एंटरप्रेन्योर इनकम क्या होती है? अनसर्टेन होती है। ये है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर रिस्क बेयरिंग थ्योरी के। Our next theory is Max Weber theory of entrepreneurial growth। मैक्स वेबर की थ्योरी भी काफी ज्यादा फेमस हुई थी। वो अपनी थ्योरी में कहते हैं रिलीजन हैज अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। रिलीजन का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू वीबर, सम रिलीजन हैव बेसिक बिलीफ टू अर्न एंड एक्वायर मनी एंड सम हैव लेस ऑफ इट। आप रिलीजन के बेस पर आप मनी अर्न भी कर सकते हो और गवा भी सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर मैक्स वीबर ने बताई है। ही कॉल्स देम अ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड एडवेंचरस स्पिरिट। लाइक जब दिवाली आती है, दुर्गा पूजा आती है, होली आती है, दशहरा आता है, जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स सामान लेकर आते हैं मार्केट में। उसके बेसिस पर आप ग्रो करते हो, उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योर्स ग्रो करते हैं। जितना क्वेश्चन याद करना जरूरी है उतनी ही प्रेजेंटेशन शो करनी भी जरूरी है। तो आप जैसे कि इस वीडियो में शो हो रहा है चार्ट, आप चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ बता दिया कि अगर रिलीजियस बिलीफ मतलब हमने फेस्टिवल बताया था कि कोई भी फेस्टिवल है, लाइक दिवाली ले लेते हैं हम, तो स्पेसिफिक वैल्यू ओरिएंटेशन मतलब दिवाली आ रही है तो दियास, कैंडल्स, एस्थेटिक कैंडल्स बनाओ। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओ जो लोगों को अच्छा लगे, एस्थेटिक वे में प्रेजेंट करो ताकि लोग उस प्रोडक्ट को लेना चाहें, उसकी डिमांड ज्यादा हो। अगर डिमांड होगी तो एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ भी होगी। मींस जैसे जैसे प्रोडक्ट लेकर आओगे मार्केट में, लोग खरीदेंगे उसको और आप ग्रो करोगे।
तो ये सब था मैक्स वेबर की थ्योरी के बारे में। अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यू। थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस कॉन्करन। थॉमस कॉन्करन ने इंट्रोड्यूस की थी ये थ्योरी को। According to him, entrepreneurs represent society's model personality. Entrepreneurs represent करते हैं society के model personality को. His performance is influenced by the factor of his own attitude towards his occupation, the role, expectations held by the sanctioning the group. उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इन्फ्लुएंस करती है इनके जो एटीट्यूड है, जो ऑक्यूपेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ये सोसाइटी के मॉडल पर्सनैलिटी को बिलोंग करती है और इनका कहना है जो भी ऑक्यूपेशन है एंटरप्रेन्योर्स का एटीट्यूड चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है। Our next theory is theory of change in group level pattern. This theory is given by Frank Young. फ्रैंक योंग ने डिफाइन किया है एंटरप्रेन्योर्स को एज दैट द एंटरप्रेन्योर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन अ स्मॉल ग्रुप। इनका कहना है जैसे एक ग्रुप है 5 लोगों का और हर एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, जो थोड़ा सा इनोवेटिव होता है। वो जो इनोवेटर होता है वो यहाँ पर अपने आप को साबित करता है और चेंजेस लाने में मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।